देखो प्रोडक्ट एक्सरसाइज 10.3 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो 10.1 में हमने वेक्टर के बारे में सीखा था कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। 10.2 में हमने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वो अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी भी हैंग होके चल रहा है क्या? एक सेकंड रुकना फिर। तो देखो हम 10.3 में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये देखो कि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और रियल नंबर ही आ रहा है। अगर मैं एक मैट्रिक्स को एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ कोई मैट्रिक्स आएगी क्या? चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, मैट्रिक्स ही आएगी ना। लेकिन अगर दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो दो तरीके से होगा। अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक टर्म में हो सकता है कि स्केलर आ जाए, ठीक है, और एक टर्म में हो सकता है कि वो वेक्टर आ जाए। क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं। अब दोनों तरीके से क्या, देखो पहला इसमें है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड है इसमें वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम पढ़ेंगे 10.3 में और वेक्टर प्रोडक्ट को हम पढ़ेंगे किसमें, 10.4 में। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको दूसरा नाम क्या होता है उसका, डॉट प्रोडक्ट। और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ रही है आपको। अब देखो पहले अपना टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो देखो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जैसे ए वेक्टर है और ये जैसे बी वेक्टर है। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर, देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया और इसके बीच में ये थीटा एंगल हो गया। और जहाँ पे थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जहाँ पे थीटा क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, क्रैम करना है, याद करना है ये वाला। इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल लेंगे उससे इसको हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लिएगा आपने, बताओ।
तो करो फटाफट नोट यहाँ तक। अब देखो इस फॉर्मूले को फिल करने के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब इसको फिल कराने के लिए अगर मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, अगर पढ़ाता तो मैं इस जो डॉट प्रोडक्ट है इससे पहले इसमें एक आगे टॉपिक है, कौन सा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको पहले ये करते हैं, हम उसके बाद में हम इसको समझते हैं। लेकिन हम पहले एनसीईआरटी वालों ने ये दे रखा है तो हम इसको ही क्रैम कर रहे हैं, अब इसको समझ रहे हैं। देखो क्या चीज़ है, ये है जैसे ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये थीटा। अब ये बताओ कि यहाँ पे आप इस साइड चल रहे हो, इस साइड, और आपकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और हवा भी इस साइड से चल रही है, इस साइड ही चल रही है, और हवा की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कुछ इम्पैक्ट होगा क्या, आप पर कुछ इम्पैक्ट होगा क्या, बताओ। आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन आ जाए कि हवा इस साइड की चले, आप इस साइड की, वही 2 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ आपको आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको आगे चलने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हाँ या ना। आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो ये जो इम्पैक्ट है, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, बी वेक्टर का, देखो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को शो करने के लिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का ए वेक्टर पर इम्पैक्ट बताती है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताती है कि बी वेक्टर से ए वेक्टर पे उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है ना, बी वेक्टर से ए वेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब इसको और भी समझने के लिए देखो, जैसे मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये टॉय है, ठीक है, ये भी टॉय है और ये भी टॉय। अब देखो यहाँ पे पंखा लगा हुआ है एक, यहाँ पे पंखे का मुंह थोड़ा ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो हवा ऐसे चल रही है। अब यहाँ पे पंखे का मुंह है वो और भी ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब तीनों सिचुएशन में देखना, आप लिख लेना बाद में चाहे आप इसको। ठीक है, 2 मिनट लगेगी लिखने में। तो अब तीन ही सिचुएशन में देखना क्या होगा। अब बताओ, ये एक खिलौना है और पंखे से हवा आ रही है, तो ये खिलौना क्या होगा, डिस्प्लेस होकर जैसे यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, अब बताओ हमने पंखे का मुंह ऊपर कर दिया, तो जो खिलौना है वो डिस्प्लेस होके उतनी ही दूर जाएगा, कम दूर जाएगा, बताओ। कम दूर जाएगा, तो जैसे यहाँ पे पहुँच गए वो। अब हमने पंखे का मुंह थोड़ा और ऊपर कर दिया, ठीक है, तो जो खिलौना है वो बताओ और कम दूर जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो खिलौना वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, और उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, फोर्स लग रहा है उस पर हम, और ये चीज़ क्या होती है, वर्क डन। ठीक है, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ये क्या होता है, वर्क डन। अब यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, इसको
इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। देखो बी वेक्टर से ए वेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हमने ऐसा लिखा है। तो देखो ए वेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो जैसे ए वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर है तो ये आगे खिसक गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए वेक्टर आ गया, ठीक है। अब किसका, पंखे को हम मान रहे हैं बी वेक्टर, तो कुछ फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब बताओ जो एंगल है उसका इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे एंगल का, एंगल से इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, बताओ। तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे, कोस थीटा हो गया। और ये क्या होता है हमारा, देखो ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो बस ये फिल कराने के लिए ही आपको ये एग्जांपल लिया हमने कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बताओ एग्जांपल समझ में आएगी आपको। अभी देखो कोस थीटा क्यों काम में लिया हमने, अगर ये ट्राइंगल को मैं पूरा बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे बी अपॉन एच क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, बी अपॉन एच। तो हमने यहाँ पे इसलिए कोस थीटा यूज में लिया। तो इतनी बात समझ आएगी कि नहीं है तो आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट करो अच्छे से। अब देखो मैंने फ्री वेक्टर का यूज़ करके इसको ऐसे बना दिया, तो आपका दिमाग ये नहीं बोलता क्या कि आपने ऐसा क्यों बनाया, पहले तो ऐसा बनाया था आपने, हाँ या ना, ऐसे बन सकता नहीं बन सकता बताओ। तो देखो कुछ चीज़ें उसको दिमाग में रखना है, तो वो ही करेंगे अब हम, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। अब पहली चीज़ आपको क्या, देखो थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। अब आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ क्या, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक्चुअली मीन्स the angle between the tails of two vector। देखो फिर आगे आप ब्रैकेट में लिख लेना टेल टेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब बताओ इन चारों में से इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। चारों में से कौन सा सही है। अब देखो टेल का मतलब क्या होगा, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये टेल है इसका, और इसको हम बोल देते हैं हेड, ठीक है। तो दो वेक्टर का एंगल, उसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है, टेल और टेल के बीच वाला एंगल। तो कौन सा सही है बताओ चारों में। क्या होता है, क्या मतलब कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर का जो एंगल है वो होता है उनके टेल्स के बीच में। टेल वाला जो एरो वाला होता है उसको हम हेड बोल रहे हैं, और पीछे वाला जो पॉइंट है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम टेल बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों जो एंगल है, एंगल बन रहा है वो टेल टेल के बीच में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे
ये हेड और ये टेल है, तो टेल हेड के बीच में है, यहाँ पे हेड और हेड के बीच में, यहाँ पे हेड और टेल के बीच में, तो बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है और बाकी सभी गलत हैं। तो बताओ आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ क्या कि हमने दो फ्री वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैंने उनको ऐसे क्यों लिखा, ए वेक्टर बी वेक्टर और इसके बीच में थीटा। बताओ ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ पहले वाला आपका? ठीक है, अब सेकंड जो डाउट है वो देखो। अब ये बताओ कि इसमें क्या एंगल एक ही है क्या? एक ही एंगल है क्या? ये वाला एंगल नहीं होता क्या? बताओ, दो एंगल होंगे नहीं होंगे? बताओ। तो देखो सेकंड चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, वी टेक ऑलवेज शॉर्टर एंगल, ठीक है, बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके बीच वाला एंगल ये भी हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी हो सकता है। अब इससे ज़्यादा बड़ा एंगल बना देंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इससे सबसे बड़ा एंगल, जैसे ये पॉइंट है, ये वाला एंगल 180, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब बताओ, आप बोलो सर इससे बड़ा भी एंगल होता है, हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो बताओ हम ये वाला एंगल काम में लेंगे क्या? ये वाला एंगल काम में लेंगे? बताओ, छोटे वाला एंगल देखो, ये तो बड़ा एंगल है और ये छोटे वाला एंगल काम में ले लेंगे, ये वाला देखो, क्योंकि ये स्पेस में है और फ्री वेक्टर से हम ये वाला एंगल काम में लेंगे, शॉर्टर। तो बताओ सेकंड कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या कि कौन सा एंगल यूज में लेंगे हम? इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी बुक में, 0 डिग्री टू पाई, मतलब 180 डिग्री। हाँ है ना? बताओ। ये सेकंड वाला कंसेप्ट आएगा समझो, सेकंड वाला जो अब जो तीसरी बात है वो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। तीसरी चीज क्या देखो, इफ either a vector 0 or b vector 0, then theta is undefined and a vector into में b vector is equal to 0, ठीक है। अगर या तो a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0 हो, दोनों में से अगर एक वेक्टर 0 हो रहा है या फिर दोनों भी 0 हो जाए, तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा वो, और जो प्रोडक्ट होगा a वेक्टर और b वेक्टर का वो कितना आएगा, 0 आएगा। वो आएगा बात समझ में को? तो अब देखो, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, इधर देखो, इधर बोर्ड पे आप, अब जैसे ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर हमारा यहाँ पे 0 वेक्टर है, तो बताओ 0 वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि उसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट क्या होता है,
एक ही होता है। तो बताओ ये ही पॉइंट नहीं होगा क्या बी वेक्टर का? ये होगा ना। तो यहाँ पे अब ये डॉट ही है, तो ये ए वेक्टर और ये डॉट है, सिर्फ इसके बीच में एंगल ही नहीं बन रहा है, तो एंगल क्या डिफाइन ही नहीं है। अगर ऐसा भी हो जाए कि ये ए वेक्टर है और ये ही बी वेक्टर है, तो भी चलो हम मान लें कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे तो बी वेक्टर है ही नहीं, वो तो 0 एकदम। तो यहाँ पे एंगल क्या आता है? नॉट डिफाइन। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों 0 है तो ये एक पॉइंट हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे भी एंगल क्या है? नॉट डिफाइन है। आ रही की बात समझ में तो आपको? अब देखो एक छोटी चीज़ है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। दिमाग में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। तो ये तीनों जो बातें लिखवाई थी मैंने आपको, वो समझ में है कि नहीं बताओ आपको? ठीक है। अब देखो आपका इक्वेशन हो सकता है कि y डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। हो सकता नहीं हो सकता बताओ? अब देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बी वेक्टर भी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी तो मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और थीटा भी कोई आपको स्केलर क्वांटिटी देगा। अब बताओ तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, स्केलर है तीनों, तो मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? तो बताओ आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? आएगी बात समझ में आपको? तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, लेकिन अगर नोट्स में हमारे लिखे होंगे तो अगर पढ़ेंगे तो ये आगे आ जाएंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो स्किप करते चलते हैं हम। और ये जो हमने थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, वो चीज़ें अगर हमें ध्यान में हैं तो बताओ इन चीज़ों से जो हमारे जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो होते नहीं होते बताओ इनसे? और क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो कल वाले क्लास 5 बजे लगा लेंगे सुबह। समय उठ जाएगा ना तो टाइम पे? ठीक है।